दिख रहा है, इंडो चल रहा है। संगीता, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा आपको, अभी दिखाई दे रहा। आई थिंक आपको दिखाई देना चाहिए। आराम से देखो, दिखाई दे रहा आप? एक मिनट, दिख रहा बेटा? अब दिख पा रहा है आपको? हाँ चलो कोई बात नहीं, हम आपका टाइम बढ़ा देंगे। आपका आंसर बी है। चलो आराम से सोच लो कि आपके पास में कुछ सेकंड का टाइम बचा हुआ है। सही आंसर क्या है संगीता? चलो कोई बात नहीं, आपका सही आंसर क्या है? बी। आपका सही आंसर बी है क्या बेटा? एब्सोल्युटली राइट। लो कर दे। चलो
लॉक किया जाए। बिल्कुल वेल प्लेड, शानदार, अद्भुत खेला बेटा, शानदार शानदार, अद्भुत, बहुत ही शानदार खेला और बहुत ही शानदार इसने आंसर दिया है। संगीता, इस क्वेश्चन, ये आई थिंक ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री के सर हमारे साथ में है, हम इसके एक्सप्लेनेशन बाद में लेंगे। पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, आपने कैसे अनुमान लगाया कि इसका बी आंसर सही है? संगीता, मैं पूछ रहा हूं कि आपने कैसे अनुमान लगाया कि इसका आंसर बी सही है? सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO2 होगा। अच्छा सर 10th क्लास में आया है 6th चैप्टर में। अच्छा, 10th क्लास में 6 चैप्टर में आपने पढ़ा और अभी भी आपको याद है अच्छे से, क्या बात है सर, वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर इसके बारे में आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ क्या था, मतलब किस हिसाब से थोड़ा डिटेल बता सकते हैं? जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा, आप एक जनरली एक फॉर्मूला होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाँ। अपन जो क्षारीय माध्यम में यूज में लेते हैं जी, जैसे इनो वगैरह में या इन जो भी होता है, तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या और भी किसी अन्य फॉर्मूले होते हैं जिनका जो फिक्स होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम मेटल्स को यूज में दिया जाता है। जी जी, इस प्रकार से एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले बेटा फिक्स होते हैं, जैसे कोई एलम का फॉर्मूला है या और किसी का फॉर्मूला है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, ये फिक्स होते हैं, तो इनको बेटा याद रखना पड़ता है ना। हाँ, शायद मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पहले से याद था। यस बेटा। तो चलो संगीता, आपको आई थिंक सही जंग से आपने सर ने आपको जानकारी दे दी है, तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अगला क्वेश्चन, बहुत होशियारी से खेले बेटा, बहुत ही अच्छा खेला तुमने, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से खेला है। आई थिंक आपने पूरी तैयारी की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, संगीता देवे, आप तैयार है पूरी तरह से? संगीता, आप मुझे सुन पा रही हो? आपको हम अगला क्वेश्चन देवे। संगीता, आप क्या हमें सुन पा रहे हो बेटा? शायद उसका जी जी, हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन दिया जाए, तब तक उसका शायद नेटवर्क बराबर नहीं है, तो इस हिसाब से उसका प्रॉब्लम हो सकता है। आई थिंक उसको क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन संगीता आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अब बहुत ही होशियारी से खेले, बहुत ही शानदार तरीके से खेले। पिटकरी का रासायनिक सूत्र है, सर सी होगा। दिख रहा है? अच्छा, सर सी। आप आराम से, अभी आपके पास में बहुत टाइम पड़ा है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। हैं जी? सी K2SO4 Al2 SO4 324H2 और है, यही होगा। तो इसको क्या करना, लो कर दें, अभी भी आपके पास टाइम है। आप सोच लो बेटा, श्योर हो इस आंसर के लिए? चलो ठीक है, सी इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत बधाई संगीता, बहुत ही शानदार, बहुत अद्भुत खेला तुमने और बहुत होशियारी से खेल रही है हमारी ये ननिहाल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही होनहार तरीके से उसने आंसर दिया और बिना मतलब टाइम गंवाए इसने बहुत ही शॉर्ट समय में इसने आंसर दे दिया। तो आई थिंक बहुत बढ़िया खेल रही है संगीता, इसी तरह से हमारे साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से खेले, आगे होशियारी से खेले और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेले। डबल सोल्ट होता है बेटा, ये है ना? हाँ। ये डबल सोल्ट होता है, इसमें जैसे कैटायन और एनाइन और कैटायन और एनाइन मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा ना। इसमें एनाइन हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा और कैटायन क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। ये आगे तो पढ़ोगे ना आप 12th में पढ़ोगे आगे, इसको एलम को डबल सोल्ट भी बोला जाता है। डबल सोल्ट इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि इसमें एनाइन होता है और कैटायन होता है, वो क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे एनाइन तो सेम रहेगा और कैटायन डिफरेंट रहेगा, है ना? बहुत ही बढ़िया, वेल प्लेड संगीता, बहुत ही अच्छा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाँ जी कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन अभी हमने दिया नहीं है,
इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब जल्दी ही आपको देने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन देवे अपन। निम्न में से अम्लीय है? बेकिंग सोडा, नींबू पानी, दूध, इनमें से कोई नहीं। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? आपके साइड नेटवर्क का इश्यू आ जाएगा, थोड़ा वेट करें। अब तो आई थिंक आ रहा है आपके पास में। बी आंसर है। अच्छे से सोच लो बेटा, अभी आपके पास में टाइमिंग है। आप जल्दबाजी से नहीं खेलें, आराम आराम से खेलें। 1 मिनट का यूज करें बेटा। बिल्कुल आप अपना टाइमिंग को बी आंसर आपकी तरफ से। चलो ठीक है, अब हम इसको लो करते हैं। सर बी को लो करें। बी इज एब्सोल्युटली राइट। लेमन जूस इज देयर एब्सोल्युटली राइट आंसर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अनुमान लगाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, और आई थिंक बहुत कम समय में इसने आंसर दिया सर। तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेला संगीता, बेटा आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आपने फर्स्ट आंसर ए क्यों नहीं दिया बेटा, इसमें क्या रीजन बताया? हाँ सर, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपने जैसे बी ऑप्शन दिया। हाँ बेटा बोलो बेटा। आपने सर क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। और नहीं, फर्स्ट आंसर क्यों नहीं दिया? बेकिंग सोडा इज ए बेसिक मीडियम, क्षारीय होता है ना, और बाकी जो लेमन जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है ना। गुड बेटा, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार आपने इसको खेला, और बहुत ही बेहतरीन संगीता, बहुत ही बढ़िया खेला तुमने, और बहुत अच्छा खेल रही है। मुझे तो इतना उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बढ़िया खेलोगी। बहुत बढ़िया खेला, और हमें आपके ऊपर बहुत नाज है संगीता। काफी मेहनती बच्ची, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत लेबोरिश, बहुत संस्कारवान बच्ची है हमारी स्कूल की, बहुत होनहार स्टूडेंट है ये, और कितनी मेहनत कर रही है अपन को दिख रहा है लॉकडाउन के बावजूद भी। संगीता मुझे थोड़ा इसमें कुछ बता पाएगी कि ये जो लॉकडाउन के अंदर हम कैसे इस परिवार के द्वारा आपको जो लाइव क्लासेस दी जा रही है, ये आई थिंक आपको इस पढ़ाई के अंदर बहुत मदद कर रहे होंगे, है ना? कैसा लग रहा है आपको? सर लाइव क्लास बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के दौरान सब शिक्षक संस्थाएं बंद है, और हमारे कैसे परिवार द्वारा शानदार लाइव क्लास का इंतजाम किया गया है। सर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और शायद हमारे आईआईटी एग्जाम के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, जितना आपको थैंक यू उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, अद्भुत। हम कैसे इस परिवार जो है वो पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित है, दिन रात मेहनत करते हुए आपका जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाने के लिए हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी तरह से वचनबद्ध होकर के आपके साथ में खड़ी है। आपको किसी भी कोरोना काल से डरने की जरूरत नहीं है। आज कैसे इसके पास में वो प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चा घर बैठा स्कूल की जैसी पढ़ाई को प्राप्त कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहा है, अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहा है, और अपने कैरियर को नई ऊंचाइयां दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। अगला क्वेश्चन हम आपको जल्दी ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देवें, आप तैयार हो तो अगला क्वेश्चन लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, और आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। आप कौन सी गैस आग बुझाने के लिए काम आती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी HE। दिख रहा है बेटा, यहाँ से तो आई थिंक बराबर जा रहा है, कुछ गेप आ रहा है उसमें। अभी 25 सेकंड आपके पास पड़े हैं, आराम से सोच के देख लीजिए कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। आप आराम से बता सकते हैं, अभी आपके पास में टाइम है, तो आप बहुत ही बढ़िया और अद्भुत तरीके से बता सकते हो। ए आपका फाइनल आंसर? चलो एक को लो करें। ओके, एक को लो किया जाए।
A is absolutely right answer. Congratulations. Well played संगीता. Well played. शाबाश. बहुत अच्छा खेला तुमने. शानदार अद्भुत तरीके से खेल रही है संगीता. और I think अमेजिंग तरीके से बिना सोचे मतलब बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट आंसरिंग. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. बहुत ही शानदार तरीके से. आपको कैसे पता चला कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की काम में ली जाती है? सर 9th में आया है। अच्छा 9th में आया हुआ है. 9th का क्वेश्चन अभी भी आपको याद है? काफी अच्छी मेमोरी है सर. वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. क्या मेमोरी बच्चों की सर. आज के टाइम में देखो बच्चे कितने फास्ट है हमारे. और ये जो नई पीढ़ी है शायद ये भारत का जो भविष्य है आने वाले समय में, भारत जो अपन सपना देखते हैं कि इंडिया को वापस विश्व गुरु बनाना है. और वो आई थिंक ये जो जनरेशन है जिसको हम तैयार कर रहे हैं ये जनरेशन बहुत जल्द इसको पूरा करेगी. क्यों सर? केसीआर का सपना ये है. बिल्कुल हमारा ये सपना है कि बेटे ऊपर तक जाएं बेटा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो गांव में बैठे हैं, जो किसान परिवार से बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को बहुत ही बेहतरीन भविष्य देते हुए और शानदार उसके करियर का निर्माण करते हुए रात दिन उनके साथ मेहनत करते हुए हम लगे हुए हैं अपने मिशन को कामयाब करने के लिए. और कैसे इसका एक विजन है कि हम भारत को वापस वो छवि दिलाएं जो विश्व गुरु था और आधुनिक भारत जो है वो विश्व में नंबर 1 पे रहेंगे. और वो आप जैसे टैलेंटेड जो होनहार विद्यार्थी हैं ये उनके दम पर भी हो सकता है. हम लोग आप लोगों को तराशने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी सेवा में सारे बच्चों की सेवा में कैसे इस परिवार पूरा दिन रात लगा हुआ है. 1 मिनट का भी हम लोग कोई बिना विलंब किए बिना ब्रेक लिए अनवरत तौर से आपके साथ में जुड़े हुए हैं. तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन मौका होगा कि हम बच्चों को कुछ इस कोरोना काल में मदद कर पाए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू. अगला क्वेश्चन जो हम संगीता के साथ में लेते हैं. संगीता आई थिंक यू आर रेडी. बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन ले पाओगे. आप तैयार हैं? तो अगला क्वेश्चन हम ले. आपके क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जस्ट आ रहा है. आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आराम से होशियारी से खेलिएगा. और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन. निम्न में से शुष्क बर्फ है. ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2. हाँ जी आराम से सोचिए. अभी आपके पास सिर्फ 35 सेकंड का समय पड़ा है. आप बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथ खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपका आंसर सी है. H2O. आपके पास 20 सेकंड और है. तो क्या करें? लॉक करते हैं बेटा, लॉक कर दिया जाए. आप अगर श्योर है तो हमें लॉक कर दिया जाए. संगीता कह रही है बी, तो आई थिंक बी को लॉक कर देना चाहिए. देखते हैं ये सही आंसर क्या है. हमारा कंप्यूटर जी भी बताएंगे कि बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. वेरी गुड, वेल प्लेड. बहुत अच्छा खेला. शानदार शानदार अद्भुत अद्भुत खेल रही है हमारी ये बेटी. एक बार तो बेटी ने गलत डायरेक्शन में गई थी. हाँ, लेकिन ये बहुत जल्दी ही वापस राइट डायरेक्शन में आ गए. आई थिंक ये बहुत ही कूल माइंड से खेल रही है, बहुत ही अद्भुत खेल रही है, बहुत ही शानदार खेल रही है. भारी जल का फॉर्मूला था जो आप सोच रहे थे D2O है ना. इसलिए हम बार बार आपको यही कह रहे थे आप एक बार. हाँ जी हाँ जी. इसीलिए आप लोग कहते हैं कि आप पूरे आराम से खेलें, आराम से खेलें. आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं. बहुत अच्छे से आप इसको हमारे साथ खेल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया होशियारी से खेल रही है हमारी प्यारी सी बच्ची. बहुत अच्छा लग रहा है. संगीता कैसा लग रहा है तुम्हें हमारे साथ में ये गेम शो करके? सर बहुत अच्छा, मतलब एकदम यूनिक है सर. आई थिंक सिटी स्कूल में बनने में मतलब इतना सब कुछ आई थिंक नहीं होगा. और मैं जितना थैंक यू सर डालकर के राज्य को उतना मैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. बहुत बहुत शानदार, बहुत वेल प्लेड. आपने बहुत ही अच्छा खेला और बहुत ही अद्भुत खेला है हमारे साथ में और खेलते रहिएगा. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहिए अपन को. अभी तक 7 क्वेश्चन इसने सही जवाब दिए हैं हमारे साथ.
अम्लों का राजा है HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4। जी सर क्वेश्चन बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस बोले क्या बेटा। कह रहे हैं? सी आंसर है। बेटा फिर से वही बात, वापस एक बार आप सोच लीजिए। आराम से सोच लीजिए, अभी आपके पास में खूब सारा टाइम पड़ा है। 20 सेकंड बहुत होते हैं, 20 सेकंड में तो दुनिया बदल सकती है। ओके बेटा। चलो हम ऑप्शन राइट आंसर, और ये भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस आंसर को दिया। आई थिंक अपने स्क्रीन पे संगीता को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल, और हम उसे सर इसके क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। हमारे मुकेश सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बराबर जो केमिस्ट्री के ये हमारे लेक्चरर हैं, और बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से, आपने कैसा अनुमान लगाया कि ये होगा? आपने कैसे अनुमान लगाया संगीता? ये कब पढ़ा था आपने? 8th क्लास में, 9th में, 10th में, कब पढ़ा था बेटा? सर 10th में था, 9th में भी था, H2SO4 thinking classes। अच्छा। आपने 9th और 10th में भी ये पढ़ा था और आपको अभी भी याद है। सर इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन देना चाहेंगे? बेटा आपने जो ये देखा H2SO4, हाँ सर। इसमें जो ये एसिड होता है, ये बहुत मतलब आप जैसे नॉर्मल बोलते हैं, तेजाब बोलते हो, ये इतना मतलब डेंजरस होता है कि ये जितने भी एसिड होते हैं उनसे भी बेटा बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इसको एसिड ऑफ किंग भी कहा जाता है। दूसरी बात, जैसे हमने K2SO4 लिया तो ये सोल्ट होता है, HNO3 और HCl लिया है तो इतना तो नहीं होता। ये क्या होता है कि जैसे जो नाइट्रिक एसिड है, जो HCl है, इतना मतलब नहीं होता है बेटा, इनको डाइल्यूट अगर कर दिया जाए तो ज्यादा नहीं इफेक्ट देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी इस सारगर्भित संक्षिप्त जानकारी के लिए। आई थिंक बच्चे को और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो हमारे साथ में फेसबुक पे, यूट्यूब पे आज जो लाइव चल रहे हैं, उनको भी ये गेम शो का आनंद मिल रहा होगा। आई थिंक उनका भी नॉलेज बढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि अगला क्वेश्चन लेना चाहिए। तो संगीता हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत होशियारी से खेलिए और तैयार रहे उसके लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है अब। अमरराज का सूत्र में अनुपात है। मैं ध्यान से कहता हूं, सी को लॉक कर दिया जाए बेटा। सी को लॉक करें संगीता। ओके, सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई बेटा। अभी तक संगीता ने 9 प्रश्नों के निर्बाध उत्तर दे करके अपने आप को अभी तक संभाल करके इस गेम को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत अद्भुत खेल रही है हमारे साथ में ये बच्ची। बहुत संगीता, आप तो उम्मीद से भी ज्यादा बढ़िया कर रही हो, बहुत कमाल कर रही हो, वास्तव में शानदार। सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये हमारे जो अन्य बच्चे हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में जो फेसबुक पे जुड़ेंगे, हमारे साथ में जो यूट्यूब से जुड़ेंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहिए कि ये कैसे होता है, क्या होता है। बेटा एक तो जैसे फर्स्ट में जैसे बी और सी का जो फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन आपने क्या देख, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसके बाद आपने बी का आंसर क्यों नहीं दिया? रेशियो आपने अलग अलग कैसे चूज किया? रेशियो आपने अलग अलग कैसे चूज किया? कॉन्फिडेंटली जवाब दिया बेटा, इसके बारे में बताइए। बहुत बड़े की बात है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का रेशियो डिफरेंट है। क्या आपको ऐसा लगा? हाँ बेटा, हाँ ये बेटा एक्वा जो रेजिया होता है वो बहुत जो महंगी जो आभूषण होते हैं, सोना चांदी, वो क्या करता है, गलाने का काम करता है बेटा ना। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने जवाब दिया। आप इसके बारे में और कुछ जानकारी देना चाहते हैं सर आप? 1:3 रेशियो होता है बेटा ना, 3:1 रेशियो नहीं होता, क्योंकि HNO3 का रेशियो 1
इसका 1 बोल लेंगे और उसका 3 बोल लेंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमेशा इस चीज का वेल नोट प्लेड, करना बहुत है। शानदार, बहुत शानदार। मुकेश जी, आपको इस अद्भुत जानकारी के लिए, हमारे बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक अगला क्वेश्चन अपन को लेना चाहिए। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन लेते जी। हैं। और मेरे जो भी अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जी, दर्शक, उन्हें हम जी। बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है वो जी। हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत है ये। उनके लिए नॉलेज भी बढ़ेगा इससे और उनका ज्ञानवर्धन होगा और आई थिंक उनकी बहुत मदद होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कंपटीशन लेवल में भी बहुत मदद होगी। और यदि वो बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे नोना निहाल, अभी जो हमारे छोटे बच्चे जो इस शो को देखेंगे, उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। तो आई थिंक ये बहुत ही बेनिफिशियल चीजें हैं बच्चों के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन अपन लेवें। यस जी बिल्कुल बेटा, आप तैयार हो? संगीता, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके साथ में अभी आ रहा है। निम्न में से सिक्का धातु है। ऑप्शन ए है Cu प्लस Ag प्लस Hg, बी Ag प्लस Pb प्लस Cu, ऑप्शन सी Cu प्लस Ag प्लस Au, ऑप्शन डी Au प्लस Pt प्लस Pd। बिल्कुल आप आराम से सोच कर जवाब दें। आराम से देंगे, है ना। सी आंसर है आपका। लॉक कर दिया लॉक जाए? कर दिया जाए। अभी आपके पास में 17 सेकंड का समय है, तो आप आराम से वापस सोच सकते हो। एक बार सोच लो बेटा और बात। 7, जल्दी से आंसर दें। अदरवाइज हम सी को लॉक करें। सी को लॉक करें। Yes, sir. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, बहुत बहुत ही शानदार, उम्दा खेला इसने। बिल्कुल। बहुत उम्दा खेला, बहुत उम्दा खेला। बेटा आई ये थिंक जो आप बहुत उम्दा खेल रही हो संगीता, बहुत बढ़िया खेल रही हो। आपने जो अभी ये तक क्वेश्चन का 10 जो आंसर दिया है, क्वेश्चन इसके पीछे और वो भी रीजन मात्र क्या है? 30 सेकंड के अंदर आंसर दे रही है बच्ची। बहुत शानदार बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम तुम्हारे लिए वेट कर रहा है और बहुत ही अद्भुत तरीके से तुम लोग खेलोगे। जिंदगी में नई ऊंचाइयां आप छुओगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और ये एक्चुअली आप डिजर्व भी करते हो। आपके अंदर ऐसा टैलेंट है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिख रहा है। बहुत टैलेंटेड है हमारी संगीता, बहुत मेहनत करती है, बहुत होनहार बच्ची है। बहुत अद्भुत खेला है बेटा, बहुत अद्भुत खेला। कैसे अनुमान लगाया आपने इतना सटीक क्या फटाक से difference आंसर? लगा बेटा आपने? कैसे आंसर मतलब कैसे मतलब ये लगा लेते हो आप? आपने कैसा अनुमान लगाया कि यही आंसर जो है सी है वो सही होगा? हाँ बेटा बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्योंकि बेटा। सर पारा सिक्का धातु में नहीं आता है, नहीं होता है। और सब जी। बाकी ऑप्शंस में भी पारा था, जी। पारा तो चांस नहीं और ये जी। सर सिक्का धातु में है। वेरी नाइस। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सर। और अपन इसके क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी जो हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हमारे जो फेसबुक साथी जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब लाइव को जो बच्चे देखेंगे उसके बारे में कुछ और जानकारी इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहें तो? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो फर्स्ट आंसर है उसमें कॉपर एजी है, उसका तो कोइंस बनता है। जो जी। मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यही एक मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। बिल्कुल सही कहा। सेकंड वाले में आपने लेड देखा, लेड का कोई कोइंस नहीं होता है बेटा। और डी के ऑप्शन में जो प्लेटिनम है वो बहुत ही महंगी धातु होती है और प्लेटिनम का कोई कोइन नहीं बनता है बेटा, है ना। इसलिए हमारे पास ऑप्शन जहाँ कॉपर से होते हैं, चांदी का आपने सिक्का देखा होगा, सोने का एयू को बोलते हैं बेटा सोना, और आपने सोने का सिक्का देखा होगा, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस प्रकार जो हम यूज करते हैं कॉपर एजी एयू, इनके सिक्के अपन क्या करते हैं यूज में लेते हैं। और यही मेटल्स क्या होती हैं कॉइन्स बनाने में पार्टिसिपेट करती है बेटा ना। जी जी, बहुत ही उपयोगी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने जो और- देखा वो बहुत अच्छे से देखा कि मरकरी लिया, लेड लिया, प्लेटिनम लिया, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इनका कोई नहीं बनता, जी, जी। है ना। इसलिए आपका जो आंसर है काफी अच्छी, सर दिमाग बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही मतलब जो अगर फास्ट आंसरिंग, का आंसर दे बहुत रही ही है फास्ट आंसर आता है और बहुत ही कम समय में ये आंसर दे रही है बच्ची ऐसे हमारी। स्टूडेंट भी सर बहुत कम मिलते हैं जी, जी, जिनको ये पता होता है कि ये 3 आंसर रॉन्ग कैसे हैं।
जी, मतलब तो मैं एक आंसर को अगर राइट कर रही हूँ जी। तो मेरे 3 आंसर रॉन्ग क्यों है? हाँ। ऐसी मतलब नहीं, बिल्कुल ये लॉजिकली बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही कम समय में बहुत ही अद्भुत खेल रही है बस। हाँ, इसमें मतलब इस इसका तरीके का तो टैलेंट जो है ना, वो जो बहुत जो इसका खतरनाक है। आंसरिंग देने का तरीका है सर, बहुत शानदार इसका तरीका जो है। माइंड, जो इसकी मेमोरी है इतनी शार्प है, एकदम 30 सेकेंड के अंदर इसने आंसर दिया सर। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे ही हर अगर क्वेश्चन को लगातार 10 क्वेश्चन इसने प्रॉपर ढंग से आंसर दे दिए हैं। अगर 12th में भी ऐसा ही मेमोरी अगर बिल्कुल, आगे करेगी बिल्कुल। तो लागोन नहीं पूरे राजस्थान में बेटा बिल्कुल, आपका अभी नाम बड़ा है। टारगेट लेना है, बड़े सपने देखने हैं, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है बेटा। और आप हमारे साथ में जुड़े हो, ये भी हमारा सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है। और कॉन्फिडेंस भी क्योंकि सर कितना जी जी शानदार जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी घबरा नहीं रही और नहीं, कोई नहीं घबरा रही, बिल्कुल शानदार तरीके शानदार से तरीके इसका से। आंसरिंग का, बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत तरीके से ये खेल रही है बच्ची। और बहुत शानदार आंसर दे रही है बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल प्लेड। तो आई थिंक वी शुड टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों सर, अपन को अगला क्वेश्चन लेना चाहिए। संगीता, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ जाएगा, थोड़ा वक्त लेता है ये, आपको पहुंचने में थोड़ा वक्त लेता है। C2H5H होगा। बिल्कुल बेटा दिखाई देगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है हमें यहाँ आ जाएगा आपके वहाँ पर आपका शायद नेटवर्क बराबर नहीं है, तो आई थिंक आपको जैसे नेटवर्क में आओगे बिल्कुल क्वेश्चन आएगा आपके साथ में। बेटा थोड़ा नेटवर्क में जाओ आप नेटवर्क में जाओगे तो आराम से दिखेगा, आपका नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ, नेटवर्क का हो सकता है, आ जाएगा, आराम से थोड़ा वेट करें। टाइम वेट करेंगे आपका। आपको टाइम अलग से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अभी कोई बात नहीं, दिखाई देगा आराम से। अभी क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है, तो आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख पा रहे हो आप हमें? जब आपको क्वेश्चन दिखे तब बता देना बेटा। हाँ, अब आप आराम से, अभी आपका समय जो है वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं, हम आपका समय बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। हैं जी, आप आराम से इसको सोच के जवाब दीजिए। क्या हम ए को लो कर दें? बड़ा आप श्योर हो? लॉक कर दिया एथिल एल्कोहल को लो कर दें? चलो ठीक है, ए को लो किया जाए। ओहो, सॉरी, ये आंसर रॉन्ग है, इसका सही आंसर था एथेनॉल। बेटा आप कोई बात नहीं संगीता, बहुत अच्छा खेला तुमने, 10 क्वेश्चन सही, बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है, बहुत ही अद्भुत तरीके से खेला, बहुत ही आई थिंक मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, आपने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से खेला है। 10 क्वेश्चन तो केबीसी खेलने वाला पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, तो आई थिंक आपने बहुत बढ़िया खेला। बेटा इसका रॉन्ग आंसर होने का रीजन जी, ये है कि आपने जो दिया होगा तो वो कॉमन नेम और आईपेक नेम में बेटा दोनों हाँ। डिफरेंस है। हाँ, हमने जो आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो आईपेक नेम पूछा है बेटा, जी 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 है ना, और कॉमन नेम आपने जो बताया वो कॉमन नेम बताया बेटा, जी जी, है ना। और हमने क्या पूछा, आईपेक नेम में क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है, फिर अपन कार्बन को चेंज करते हैं और OH ग्रुप लगा हुआ होता है। हाँ हाँ, OH होता है तो उसका ओल लगा देते हैं ना, हाँ। एच और ओल मतलब एक सफिक्स के रूप में जी। यूज में लिया जाता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। और हाँ। इसका क्या होता है, कार्बन चेन के बाद में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ओल उसको लगा देते हैं। जी। तो दो कार्बन है, उसको एथ लेंगे और फिर OH का ओल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। आपने जो बताया वो बेटा एक कॉमन नेम है, इसका नेम तो इसी का है लेकिन वो कॉमन नेम है। हमने आपसे पूछा आईपेक नेम बेटा, जी जी जी, है ना। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत, आपने फिर- लेकिन बहुत बढ़िया संगीता, आपने बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा। संगीता को हम लोग स्क्रीन के ऊपर लेते हैं वापस 1 मिनट के लिए। संगीता, क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने हमारे साथ में फर्स्ट टाइम इस क्विज शो में भाग लिया, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाग लिया, और आई थिंक आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे साथ में आंसरिंग किया है और बहुत बढ़िया तरीके से आपने खेला है। अभी आपको इसको व्यक्तिगत रूप से आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपको कैसा लगा कि एक गेम कैसा है, आपको कितना आनंद आया, किस हिसाब से आप इसको रिएक्ट करना चाहेंगे?
संगीता आप हमें सुन पा रही है? शायद नेटवर्क से संपर्क इश्यू। शायद सर इसका ये गेम्स सर बहुत अच्छा है कि सर इससे हमारा कंपटीशन लेवल जस्ट लाइक आईआईटी इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है सर। जी 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 बिल्कुल बेटा। तो और बहुत हमारा भी यही बढ़िया। सपना है बेटा कि आप नीट और आईआईटीएंस बनो बेटा, है ना। जी, जी, आप बिल्कुल। एम्स में एक डॉक्टर के रूप में जाओ, बिल्कुल, या बिल्कुल। अगर सर नेटवर्क इशू है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू, आपका फोन बराबर नेटवर्क में नहीं होने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। कोई बात नहीं, जिंदगी है, कभी तकलीफ आएगी, कभी चढ़ेंगे, कभी उतरेंगे, ये हमारा लाइफ है बेटा। तो लाइफ में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, नेटवर्क आएगा जाएगा, चलता रहेगा, सब चीजें चले पैरेलल है, वो चलती रहेगी, लाइफ इसी तरह से आगे बढ़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कुछ अपनी लाइव क्लासेस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं हमारे को? आपको लाइव क्लासेस के बारे में आप कब से ले रहे हो और किस हिसाब से आपको इसमें हेल्प मिल रही है, किस तरह का आपका अनुभव रहा हमारे लाइव क्लासेस का, उसके बारे में 2 शब्द आपसे कुछ हम लोग लेना चाहते हैं। संगीता आप हमें सुन पा रही हो? जी हाँ, थोड़ा सा लाइव क्लासेस के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें कि लाइव क्लासेस जो हमारे केसीएस परिवार के द्वारा पिछले 10 जून से हम रेगुलर आपको दे रहे हैं, इसका आपको क्या अनुभव रहा, किस तरह से रहा, कितना उपयोगी है आपकी जिंदगी में, थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएंगे? बहुत यूजफुल है क्योंकि सर कोविड-19 के तरह बाकी स्कूलों में भी पढ़े और उनमें पढ़ाई प्रॉपर नहीं चल रही है, बल्कि वो तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुए और हमारे यहाँ केसीएस परिवार केसीएस स्कूल में इस तरह पढ़ाई हो रही है कि हम जैसे फिजिकल क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है, लाइव क्लास में बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं और सर बहुत हेल्पफुल है लाइव क्लास से, हमारी पढ़ाई प्रॉपर चल रही है और समय बहुत अच्छा मजा आ रहा है। जी जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ में बहुत ही शानदार अद्भुत तरीके से खेला, बहुत बेहतरीन तरीके से खेला। आप इसी तरह से उत्तर प्रगति करते रहें, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छी से तैयारी करके आए, क्योंकि ये जो आज हम श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारी एवरीडे की श्रृंखला रहेगी। हम रोज कुछ न कुछ नया क्वेश्चन शो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, तो आप लोग आगे के लिए अच्छे से तैयारी करें। और आई थिंक अगला क्वेश्चन लेने से पहले हमको नया प्रतिभागी लेना है गेम के रूल के हिसाब से। तो जो नेक्स्ट प्रतिभागी है उसका नाम, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के जस्ट बाद में हम अगला प्रतिभागी जिसका नाम क्या था, वो पर्ची देना भाई मेरे को। हाँ, सुशीला तैयार है। सुशीला हमारे को अभी अगला जो हमारा प्रतिभागी है वो सुशीला बेनीवाल है और उसके साथ में हम इस लाइव क्विज शो को खेलेंगे, तो सुशीला इसके लिए तैयार रहें। अभी हम लेते हैं 1 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम मिलते हैं आपसे। अभी हम सुशीला बेटा, आर यू रेडी? सुशीला बेटा, आर यू रेडी? मैं एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो, अरे मैं कोई गेम शो कर रही हूँ, कहीं कोई पार तुम पड़ दो भाई, तो कौन करेगा सर? आवाज बात सुशीला, आर यू रेडी बेटा? आई एम रेडी। ओके बेटा, तो आपने अभी देखा होगा किस तरह से गेम शो चला था, संगीता ने किस तरह से खेला। बहुत ही अद्भुत और शानदार तरीके से इन्होंने खेला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला। इसकी स्क्रीन को थोड़ा कम कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा फोन सिस्टम से थोड़ा सा बराबर लेके आए, आपकी जो ऊपर का पिक्चर है थोड़ा सा साफ नहीं आएगा, हमारे दर्शक आपको साफ ढंग से नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा सा ढंग से इसको देखें। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल प्रॉपर है, एकदम शानदार अद्भुत तरीके से हमारे साथ में सुशीला जुड़ गई है। सुशीला, हमारे केसीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस केसीएस क्विज शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, संगीता ने बिल्कुल 10 प्रश्नों के एकदम राइट आंसर दिए बिना घबराए और बहुत ही शॉर्ट तरीके से उन्होंने सारे आंसर निकाल दिए फटाफट।
तो आप भी बड़ी होशियारी के साथ में इस क्विज शो में भाग ले बेटा, और हम आपको इस क्विज शो में आप विनर हो, आगे बहुत बढ़िया खेले, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो आई थिंक इसको लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम आपके साथ में ले रहे हैं। सुशील, आप तैयार हैं? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम आपको अभी जस्ट देने हैं, और जस्ट आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Cu plus ZnSO4 अभी के लिए है ये। कौन सा बेटा आंसर? आपका आंसर क्या? बी, डी। डिस्प्लेसमेंट RxN। अच्छे से सोच लें, अभी भी आपके पास में 24 सेकंड का समय है। आप बहुत ही अद्भुत तरीके से खेल सकते हो। बेटा आर यू श्योर? चलो, ओके, बी को लॉक किया जाए। बेटा बी को लॉक कर रहे हैं। कर दे लोग। ओह सॉरी, रॉन्ग गेस बेटा। आपने थोड़ा सा ध्यान से नहीं खेला, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। पहला ही आंसर जो था वो डी था। यस बेटा, ये आप सर एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा थोड़ा सा सही हार्ड कह रहे हो। क्वेश्चन था। आपने जो देखा, इसीलिए तो कंप्यूटर एग्जाम में आपको मिसगाइड किया जाता है। कैसे? वो बेटा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था, आपने जो पढ़ा वो जिंक प्लस CuSO4 था। बेटा ये मोर रिएक्टिव स्पीसीज है और कॉपर इज लेस रिएक्टिव स्पीसीज। तो लेस रिएक्टिव स्पीसीज कभी भी मोर रिएक्टिव स्पीसीज को डिस्प्लेसमेंट नहीं करती है ना। कॉपर प्लस ZnSO4 को रिएक्शंस बेटा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट होती है तो जिंक एक कॉपर से मोर रिएक्टिव है बेटा, और जिंक क्या करती है? कॉपर को रिप्लेसमेंट कर देती है। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला, आप निराश ना हो। हम आपको एक चांस और देते हैं, लास्ट एक चांस आपका और पहले क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, हम आपके साथ कुछ लंबा खेलना चाहते हैं। अभी बहुत होशियारी से खेलिएगा। ये ऐसा आज हम पहली बार आप हमारे साथ में जुड़ रहे हो इसलिए हो रहा है, नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा कभी किसी के साथ में नहीं होगा, क्योंकि हमें भी इस चीज का थोड़ा दुख हो रहा है कि आप पहले ही क्वेश्चन को आप बाहर हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक मौका आपको और दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से खेलिएगा, और ये क्वेश्चन यदि आपका गलत हो गया तो फिर आपको ये गेम हमारे साथ आप कंटिन्यूस नहीं कर पाओगे और हमें अगला प्रतिभागी बुलाना पड़ेगा। Diagonal of a square is 10 centimeter, then its area will be or centimeter square. बेटा क्वेश्चन विजुअल है आपको? 1 सेकंड बेटा। हाँ, आपको विजुअल लेट हुआ था। बेटा 20 सेकेंड्स। आराम से सोच के जल्दी से बताएं, 10 सेकंड आपके पास में रह गए हैं। क्या आंसर सी? आर यू श्योर? सी को लॉक कर रहे हैं सर। सी को लॉक करते थे, हाँ सी को लॉक करते। सॉरी बेटा। सॉरी, यू अगेन लूज। बी इज राइट बी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बहुत अच्छे से तैयारी करके हमारे साथ में गुड़िया आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा शायद आज इसका लक साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सुशीला, निराश नहीं होना। जिंदगी में ऐसे हार और जीत हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होता है, एक पहलू होता है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये लाइव शो हमने आज से शुरू किया है, ये हमारे साथ अनवर चलता रहेगा। नेक्स्ट में हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, तैयारी करके और बढ़िया से आगे मौका देंगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से खेला।
आप हमारे इस लाइव शो में भाग लिया, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी मतलब एक बच्चे के लिए उपलब्धि हो सकती है आई थिंक, बिल्कुल सर। इस प्लेटफॉर्म में भाग लेना। तो अभी हम एक छोटा सा एक ब्रेक और ले रहे हैं। चलो उसके बाद में हम सुशीला से कुछ बात कर लेते हैं। चलो सुशीला, आप हमारे रेगुलर क्लासे हैं, आपका 10th का पेपर हुआ है अभी, कैसा लगा आपका पेपर वगैरह? एकदम बढ़िया तरीके से हुआ होगा आई थिंक, बढ़िया हुआ होगा ना? पेपर बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया हुआ होगा, और शायद आई थिंक उसके अंदर आपका बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगी। अभी आपको रेगुलर क्लासें 11th की आपने ज्वाइन कर ली होगी, शायद ज्वाइन कर ली क्या? यस सर। आप 11th की क्लास बराबर ले रहे हो? आप आई थिंक बायो की स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है। हाँ। अच्छा, आपने स्ट्रीम में मैथ्स चुना, तो मैथ्स की क्लासें आपको, जो साइंस की हमारी 11th की क्लासें मिल रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? किस तरह से आपको मिल रही है? अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आपका क्या विचार रहेगा उसके बारे में? सर क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो इसमें मिल जाती है, अलग अलग क्लासें नहीं होती। सब प्लेटफॉर्म में वो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने हमारे लिए पढ़ाया, सर ने हमारे लिए ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। जी जी जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला, और शानदार लगा। अच्छा, इस क्विज शो के बारे में आपके कुछ विचार हो तो हमें बताएं। सर आज का मेरा बढ़िया नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिंदगी थोड़ी आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम बहुत अच्छा खेलेंगे, शानदार वाला खेलेंगे, अद्भुत खेलेंगे, बड़ी तैयारी करके खेलेंगे, रेगुलर खेलेंगे, टेंशन ना लें। आगे ये आज हमने शुरुआत की है, ये रेगुलर चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप बने रहें और आगे के लिए बढ़िया तैयारी करें, हमारा तो यही आपको सुझाव है। निराश न हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते रहेंगे, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है, कैरियर की ऊंचाइयां आप लोगों को छूनी है और जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम हासिल करने हैं। तो छोटा मोटा ये सब चीजें चलती है, आता है, ये खेल है, इस खेल का हिस्सा है। खेल में कोई जीतता, कोई हारता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत शानदार खेला, बहुत अद्भुत खेला, थैंक यू सो मच। बेटा एक बात और आपको बताना चाहूंगा, सचिन जब अपना फर्स्ट मैच खेला था तो सचिन ने अच्छा स्कोर नहीं किया था जी, लेकिन आज आपने सुना होगा कि सचिन जो है वो क्रिकेट का बेताज बादशाह आज भी बने हुए हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट। तो बेटा ये फर्स्ट क्विज है, ऐसे आगे बहुत सारे क्विज होंगे। जिंदगी में जब तक इंसान हारता नहीं है तब तक वो जीतना नहीं सीखता। जीत का मजा तभी आता है जब हारते हैं, वरना जीत का स्वाद ही नहीं समझ में आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो जीतना सीखता है जब वो हारते हैं। बड़े बड़े दिग्गज, सचिन 0 पर कई बार आउट हुआ है आई थिंक। यस सर। अमिताभ बच्चन जैसे महान व्यक्तित्व को भी कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। हमारे सबसे लोकप्रिय जो राष्ट्रपति रहे हमारे देश के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने जिंदगी में बहुत हार देखी और बहुत संघर्ष किया, लेकिन आज वो पूरे भारत के जनप्रिय हैं और हमारे लिए तो एक आदर्श है सर। मिसाइल मैन के नाम से, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक इससे कोई अपन को निराश नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत वी शुड धन्यवाद। टेक द नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग। अगला प्रतिभागी जो है हमारे साथ में वो है सुमन बाजिया। सुमन बाजिया तैयार है, अपना सब चीजें, आपका वीडियो ऑडियो ऑन करें और बिल्कुल सुमन के साथ में हम अगला जो राउंड है वो खेलेंगे। और सुमन बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सुमन, आपका नेटवर्क थोड़ा सा हमें पोर दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक आपको प्रॉपर नेटवर्क में आकर के हमारे साथ में खेलना, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेट दिख सकता है आपको और हमारी आवाज़ भी थोड़ी सी लेट आपके पास पहुंच सकती है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, आराम आराम से खेलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई। सुमन, आपकी आवाज़ अभी ऑडियो ऑफ है तुम्हारा, आपका ऑडियो ऑन करें, आपकी आवाज़ हमारे साथ में नहीं आ पा रही है, आपका ऑडियो ऑन किया जाए। आपका ऑडियो अभी भी बंद है। आज हमारी सुमन, आप हमें सुन पा रही हो? शायद सुमन का, अनम्यूट करने को बोल रहे हो। हाँ ऑडियो, बोलो बेटा। हाँ आई थिंक अब जी बिल्कुल सुमन हमारे साथ में जुड़ गई, ऑडियो भी उसका साथ में आ चुका है। तो सुमन, इस बहुत ही अद्भुत और शानदार प्लेटफॉर्म के लिए हम आपको अपने साथ में जोड़ चुके हैं। आई थिंक सब चीज़ें क्लियर आ रही है, हमारी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी।
आपका वीडियो थोड़ा सा, आपका नेटवर्क आई थिंक हमें लग रहा है कि कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। तो आपका नेटवर्क जहाँ अच्छा आ रहा है उसके साथ में आप जुड़े तो आई थिंक ये जो आप गेम है बहुत ही स्मूथली खेल पाओगे। सुमन क्या करो? जी जी जी, चलो कोई बात नहीं, जैसा है सुमन के साथ में खेले। आपको हम जो बोल रहे हैं वो साफ सुनाई दे रहा होगा आई थिंक, आप हमें अच्छे से सुन पा रही होगी। बेटा वही सही आ रही है आपको? यस सर। चलो तो हम गेम को शुरू करते हैं सुमन भाजिया के साथ में। सुमन आपको बहुत बहुत बधाई इस डिजिटल Yes, sir. प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। और आपका सर, पहला बहुत क्वेश्चन, बढ़िया। हाँ आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। The product of three consecutive natural number is always divided by 10, 9। चेक करो बेटा वापस। अच्छे से देखो आएगा, थोड़ा आपका नेट कम है तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ इश्यू हो सकता है। बेटा आप लोग हिंदी में रिपीट कर देते हैं इसे। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगा? A 10, B 9, C 8, D 6। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किससे सर, सदैव D। विभाजित? D6 लॉक कर दिया जाए बेटा, सर डी। लॉक कर दिया जाए। बी को लो करते हैं ऐसे सुमन, आई थिंक आराम से Yes, इसको sir. लो करने से पहले, क्योंकि टाइम का। हाँ अब आप हमें बताएंगे कि थोड़ा सा कि आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही थी। अब कौन सा आंसर हम लोग करें सुमन? सर D6 डी। D6 को लो कर दें। बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशन सुमन, बहुत ही अच्छा खेला तुमने, बहुत ही अद्भुत तरीके से खेला और बहुत ही जानदार तरीके से खेला। आपने कैसे अनुमान लगा लिया, मतलब ऐसे फटाक से कि ये इसका आंसर 6 होगा? सर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर 3 जो आते हैं तो उनमें से एक नंबर एटलीस्ट 1 तो 2 से डिविजिबल होगा, तो आप 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल होशियारी से आराम से हमारे साथ खेले और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हमारे साथ में खेले सुमन। और Yes, sir. हाँ आराम से खेले, कोई टेंशन नहीं। आपका हो सकता है थोड़ा नेटवर्क, हम समझ पा रहे हैं आपका नेटवर्क बराबर हमारे साथ में नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ वॉइस आपका थोड़ा नेटवर्क बराबर नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है, आ जाएगी। और यदि ऐसा आपका नेटवर्क इशू रहेगा तो हम 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए होल्ड कर लेंगे। आप आराम से क्वेश्चन को खेले, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यों सर? यस सर, यस। तो अगला क्वेश्चन देना चाहिए आई थिंक। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है बेटा, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, केसीस का प्लेटफॉर्म है, केसीस के बच्चे इसके साथ में खेल सकते हैं। इस लाइव शो को जो भी देख रहे हैं, कैसे? हाँ ये आपका प्लेटफॉर्म है। यदि कोई आपको नेटवर्क से संबंधित इश्यू होगा तो हम एक्स्ट्रा टाइम आपको देंगे। जी अगला क्वेश्चन देवे सुमन। ओके सर। जी यस सर। जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। If height of a ball and length of its shadow on ground is equal, then angle of elevation is? ये तो हाइट ऑफ हाँ जी, यदि एक खंभे की ऊंचाई व छाया की लंबाई एक समान है तो उन्हें कोण का मान होगा? ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 0 डिग्री। बोलिए बेटा। खंभे की ऊंचाई छाया की लंबाई एक समान है। ए चलो ठीक है, अभी हम लोग आपको एक बात कंफर्म कर लें, ए 45 डिग्री पर हम लोग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल प्लेड सुमन, वेल प्लेड, शाबाश, वेल प्लेड, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार तुमने खेला। ये फटाक से इसने अनुमान लगा लिया कि खंबे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो।
तो 45 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल। क्या अनुमान लगाए, वास्तव में बहुत जबरदस्त। कहीं आपने पहले ये सब पढ़ा क्वेश्चन सुमन? सर 10th में ये चैप्टर मेरा रटा हुआ था। अच्छा 10th में ये था और आपको याद भी है अभी तक? ये बहुत अच्छा। अभी तो तुम 12th में आ चुकी हो। सर वो लेसन में मतलब थोड़ा बहुत हार्ड लगता था तो मैंने उसे बहुत बार पढ़ा था। अच्छा बहुत बार पढ़ा। 2 साल तक की मेमोरी बच्चे की माइंड में रहती है सर। क्या बात है, खतरनाक ऐसे मेमोरी मेमोरी बनाए रखना बेटा। अद्भुत है भाई, अद्भुत है। इस मेमोरी को और शार्पनेस दें आप। आसमान की ऊंचाई, हमारे इस दुआएं हैं कि आप आसमान की ऊंचाई छुएं और बहुत ही भविष्य में आप बहुत बड़ा पद लें और बहुत ही शानदार तरीके से अपना और समाज का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया खेल रही है सुमन। तो आई थिंक अगला क्वेश्चन सुमन के साथ में लेना चाहिए। अभी तक सुमन ने 2 आंसर सही दिए हैं। बिल्कुल। और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा सुमन। आप Which of the formula is used to find mode? इनमें से कौन सा सूत्र बहुलक के लिए काम आता है? कोई बात नहीं, वेट करो बेटा, क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क का रहता है, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे यदि आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हम बेटा गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर हाँ। नेटवर्क की काफी दिक्कतें रहती है, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतें होती है। सुमन क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सर क्या वो फाइंड क्या करना है? इसमें इनमें से कौन सा सूत्र बहुलक के लिए काम में आता है? बहुलक के लिए कौन सा सूत्र है? सूत्र दिए हुए आपको 4। बहुलक का कौन सा सूत्र है आपको ये पता करना है। बताइए बेटा। सर इसमें आप B4 बॉल 4 मीडियन माइनस 3 मीन। बी या डी बेटा? सर डी फॉर डॉग 2 मीडियन माइनस मीन। लोग क्या जाए, लोग करते हैं आपका इसका आंसर। Oh no, is the wrong answer सुमन। सी इज राइट आंसर बेटा। सॉरी यू लॉस्ट बेटा। यू लॉस्ट। आपने But सी you पहले बहुत played very बढ़िया well. तरीके से गेस किया था, शायद सोच रही थी उसके बारे में, हाँ, बट लास्ट में इसने अपना विचार बदल दिया। सही डायरेक्शन में जाके सही डायरेक्शन में जाकर के कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथ में 2 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला। सुमन वेल प्लेड, बहुत शानदार अद्भुत खेला तुमने और सही आंसर दिया। बट थोड़ा सा या और कॉन्फिडेंस, मेरे को लग रहा है इतना क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। बट आई थिंक कंफ्यूजन हो गया या और कॉन्फिडेंस। और हाँ क्या कह रहे हैं बेटा आप? बेटा मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप आराम से खेलिए, हमारे पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो हम आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे, हम आपको ये बोल रहे हैं पहले से। पर कोई बात नहीं, जैसा हुआ आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत शानदार खेला, बहुत अद्भुत खेला इस गेम को। हाँ सुमन, हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे हम आपको। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट रही है। अभी आपकी 12th क्लास के अंदर आप हमारी लाइव क्लासेस ले रही है, तो उस लाइव क्लासेस का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? सुमन की स्क्रीन दिख सकती है हमारे साथ में जी। सुमन आप हमें सुन पा रहे हो? ये सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारी जो लाइव क्लास है वेरी फर्स्ट डे से आप हमारी लाइव क्लासेस ले रहे हो। अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपका क्या अनुभव रहा होगा? सर फर्स्ट बार तो मैं इस कल्पना चावला इंस्टीट्यूट से 11th में जुड़ी थी जी। तो मुझे कभी ऐसा मतलब लग नहीं रहा कि मैं 11th से जुड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो फर्स्ट क्लास से यहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल आपने पे हमें उपलब्ध करवाया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ऑनलाइन क्लासेस आपने मैं प्रोवाइड करके हमारे जो सपने थे कि हाँ पहले साल के 12th में 9+ लाने हैं। जी जी लॉकडाउन की वजह से हमने सोचा ये तो नहीं आएंगे, अब तो 10 से भी कम आएंगे हमारा नंबर, लेकिन आपने ये प्लेटफॉर्म प्राप्त कराया तो हमें अब
यकीन हो है कि हाँ हम ला सकते हैं मेहनत करके 90+ अबव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमन, बहुत बढ़िया आपने बताया। आप 90+ नहीं, आप 100+ ला सकते हो। आपके अंदर इतनी प्रतिभा है बेटा, मेमोरी भी काफी अच्छी है सर। आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि आप 100 ला सकते हो, 100। हाँ 100 ला सकते हो। और मैं मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सुमन बाजिया हमारे एक छोटे से गांव डाडरिया कला से बिलोंग करती है और ये किसान परिवार से जुड़ी हुई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हैं। अभी आप देख रहे हो कि इसको हमारे साथ में ऑनलाइन क्लासेस लेने में कितनी ना संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी छत के ऊपर जाकर के वहाँ टावर की काफी इश्यू आ रही है, तो लोग ऐसी स्थिति में बहाना मार करके अपने घरों में बैठ जाते हैं कि साहब हमारे तो नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति में देखो, लूज होने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए कोई बहाना नहीं चलता। वहाँ एक संघर्ष होता है, एक सपना होता है, एक विजन होता है, एक डिटर्मिनेशन होता है, एक डेडिकेशन होता है, लक्ष्य होता और एक लक्ष्य होता है। और ये लक्ष्य और ऐसा जुनून हम इस बच्ची में देख पा रहे हैं सर, है ना। और एक बिल्कुल मध्यम वर्ग किसान परिवार से हमारे ये साथ में ये हमारी बेटी जो है वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को भी बरकरार रखे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अपने एजुकेशन को भी हमारे साथ में रेगुलर, कभी इसने कोई क्लास मिस नहीं की, हम लोग रोज इसको देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सुमन, आपने बहुत ही अद्भुत खेला। और एक बात हम इससे, ये तो स्टडी के बारे में हो गए, एक बात हम इससे और पूछना चाहते हैं आपसे कि आज हमारे साथ में आपने ये लाइव क्वेश्चन शो में भाग लिया, तो इस लाइव क्वेश्चन शो के अंदर आपको कैसा लगा और इसके बारे में आपको कैसा महसूस हुआ? ये लाइव क्वेश्चन शो आप देख रहे थे, हमारे साथ में आपने पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ में आपने भाग लिया, तो इसको लेकर के आपके मन में किस प्रकार की जिज्ञासा है, किस प्रकार के भाव है, वो थोड़ा सा आप हमारे साथ में शेयर करें। शायद नेटवर्क सुमन का थोड़ा नेटवर्क इश्यू रहता है, तो आई थिंक सुमन आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल, हाँ हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का वही है, शायद सुमन है। सुन पा रही है सुमन हमें? आई थिंक जो नेट का इश्यू है वो बराबर नहीं है। एक ब्रेक के बाद सुमन को वापस चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में सुमन को हम वापस इस व्यूज के लिए जोड़ेंगे और तब तक अगला जो हमारा पार्टिसिपेट है वो मनीषा बुगासरा, वो तैयार रहे हमारे साथ में जुड़े। मनीषा के कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो सर हमारे यहाँ बराबर है, नहीं इधर ही मेरे पास में इस पे कर सकते देख लेते हैं इसको, लेकिन ये स्ट्रीमिंग सही हो चलो इसको सुमन को अपन बाद में ले लेंगे, बाकी मनीषा को लेकर देखते हैं, है ना। ओके सुमन बेटा, आपके व्यूज हम लेंगे, तब तक मनीषा बुगासरा बेटा आप रेडी हो? मनीषा रेडी हो आप? मनीषा को मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट मनीषा। मनीषा हमारे साथ में जुड़ रही है, मनीषा हमारे साथ में जुड़ रही है। मनीषा अपने आप को अनम्यूट करें। मनीषा आपको आवाज क्लियर विजिबल हो रही है? इधर से तो ओके ओके, अच्छा जस्ट ए मिनट बेटा, 1 मिनट होल्ड करें। करेंगे इंटरनेट एकदम बढ़िया रहे ताकि आपको खेलने में कोई दिक्कत ना हो। जी जी दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग फॉर इट। जी 1 मिनट वो पीछे से फिर लगा देगा एक अब देखो सर। मनीषा आपकी प्रिपरेशन कैसी है बेटा? अच्छी है। अच्छी है, ओके। वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? वॉइस क्लियर आ रही है? मनीषा कैसे सुन पा रही है? बढ़िया तरीके से सुन पा रही है? वॉइस कट कट के आ रही है। मनीषा आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हो क्या? यस सर।
चलो ठीक है, तो फिर हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और मनीषा को हमारे साथ में जोड़ते हैं। मनीषा, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस गेम को आगे बढ़ाते हुए आगे खेल रहे हैं। तो आई थिंक चलना तो जो भी चल रहा है ठीक है। तो उस हिसाब से मनीषा हमारे साथ में जो क्लास 12th की छात्रा है मनीषा बुगासरा, और बहुत ही होनहार, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनती जो छात्रा है हमारे केसीएस परिवार की। मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए और इस गेम में भाग लेने के लिए। तो क्वेश्चन शुरू किया जाए मनीषा के साथ में। मनीषा, आपके स्क्रीन के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है वो हम देने जा रहे हैं। आप तैयार है बेटा? मनीषा, आर यू रेडी? ओके, तो ये रहा आपके साथ। If height and radius of base of a cylinder and cone are equal, then find the ratio of their volume. अच्छे से सोचकर जवाब दे। यदि एक बेलन व शंकु की ऊंचाई व आधार की त्रिज्या बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। ऊंचाई में आधार की त्रिज्या बराबर है, ये ध्यान रखना। बहुत ध्यान से करना बेटा। 20 सेकंड्स आर लेफ्ट। हाँ, आपके सेकंड क्वेश्चन विजिबल है आपको? सी को लॉक किया जाए। अभी आपके पास में 5 सेकंड है। C is absolutely correct answer मनीषा। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। आपने हमारे साथ में पहला क्वेश्चन का जो सेशन था वो बहुत ही अद्भुत तरीके से इसने खेल करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया इसने। सर एक बार मैं जोड़ रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पर। जी, स्क्रीन पे ला रहा हूँ। जी जी, आपको हमारे स्टूडियो की स्क्रीन के ऊपर मनीषा हम ले रहे हैं। बहुत जल्दी आप हमारे साथ में हमारे स्टूडियो की स्क्रीन में आप दिखोगे। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम आपको होल्ड करा रहे हैं। आप जल्दी ही हमारे स्टूडियो की स्क्रीन में विजिबल हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। आगे का जो तैयारी है वो आप अच्छे से आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हमारे साथ में जुड़े और बहुत ही होशियारी से खेलें बेटा, बहुत ही होशियारी से खेलें, बहुत बढ़िया तरीके से खेलें। जैसे आपने पहले क्वेश्चन का सही आंसर दिया वैसे आप आराम आराम से खेलें, जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी करने से आप गेम में कहीं नुकसान उठा सकते हो, तो आप आराम आराम से खेलें। आई थिंक हमारी स्टूडियो की स्क्रीन के ऊपर आपकी जो स्क्रीन है वो अब आ चुकी है। आप हमारे साथ में दर्शकों के साथ में आपको भी जो है हम दिखा पा रहे हैं। जी सर। हाँ, हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे प्रतिभागी को और हम लोगों को सबको एक साथ देख पा रहे हैं, तो कोई आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनीषा रेडी? अगला क्वेश्चन हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं हमारे साथ में? जी, यस सर। ओके ओके। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बहुत ही होशियारी से, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा बेटा। If area and circumference of a circle are numerically equal, then the radius of circle is। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक को लो किया जाए, लो कर दें। एब्सोल्युटली राइट आंसर। मनीषा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत खेला तुमने। दूसरा क्वेश्चन का मनीषा ने एकदम सही जवाब दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने खेला।
बहुत ही अद्भुत तरीके से इसने खेला। अभी मैं मनीषा कुछ बातें कर लेते हैं मनीषा के साथ में। मनीषा बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे साथ में खेल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मनीषा थोड़ा सा आप अपना फोन को ठीक ढंग से करें क्योंकि आपकी स्क्रीन हमें साफ ढंग से नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, तो मनीषा आपने कैसे अनुमान लगाया इसका? इतना काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, तो आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि ये जो है इसका आंसर ए होगा? सर इसमें ना पाया तो पाया आपको इक्वल रख देंगे, पाया इस पाया के। जी, अगर हम आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। जी जी। अच्छा, तो उस हिसाब से आपने ये सोचा था कि इसका जो आंसर है वो ये होगा? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सोचा और बहुत ही सटीक जवाब दिया आपने और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको खेला। बहुत ही होशियारी से अगले क्वेश्चन को खेलते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से खेलिएगा, आराम आराम से खेलिएगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है मनीषा? जी जी जी। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको और आपके स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आ रहा है अब। मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा साइनल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज साइनल प्रथम चतुर्थांश में न्यूनतम मान है। मनीषा बेटा, ऑप्शन ए 0। ऑप्शन है 0। लो करते हैं इसको, लो कर दें, लो किया जाए। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड बेटा, वेल प्लेड, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस खेल में भाग लिया और बहुत ही सटीक कम समय में इसने बच्ची ने बहुत ही सही तरीके से जवाब दिया सर। काफी मेमोरी अच्छी है सर बच्ची की। बहुत मेमोरी अच्छी है। क्या आपने ये कहीं पहले से पढ़ा था या अभी कैलकुलेशन करके आपने इसको इतना फास्ट आंसर आपने बिना कुछ कंफ्यूजन में एकदम सटीक सा आंसर दिया? अच्छा, सिंपल 10th क्लास में पढ़ा था और आपके हिसाब से सिंपल है ये? अच्छा, ये सिंपल इसलिए है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। ये तैयारी अच्छी नहीं होती तो वो ये क्वेश्चन काफी मेरे ख्याल से काफी मुश्किल है। मेहनती भी है सर बच्ची काफी, मतलब नहीं, बहुत होनहार है। हमें मनीषा के ऊपर बहुत गर्व है। ये बच्ची वो बच्ची है जो कमाल करेगी सर आगे जाकर के और बहुत ही होनहार बच्ची है ये एक दिन कह भी रही थी कि जी। 10th में जो परसेंटेज है हाँ। उसकी 10% में इंक्रीज करके दिखाऊंगी बाद में। ये 10% नहीं सर, ये 20% इंक्रीज करके दिखाने वाली बच्ची है। इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत मेहनती है, बहुत ही सिंसियर, बहुत होनहार है। तो मनीषा आप बहुत अच्छा खेल रही है। आगे वाला क्वेश्चन भी हम आपको देने जा रहे हैं। आप इसी होशियारी के साथ में, इसी ध्यान के साथ में और बिल्कुल बिना घबराए हुए आराम आराम से हमारे साथ में खेलिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है अब। Which of the following cannot be determined using graphs? Option A mod, B median, option C mean, option D both mod and median. इनमें से ग्राफ द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ग्राफ के द्वारा हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते? बहुलक व माध्यिका व माध्य, बहुलक व माध्यिका, कौन सी चीज को हम ग्राफ के द्वारा नहीं निकाल सकते? ऑप्शन ए मोड। लॉक किया जाए? चलो लॉक कर दें। ओह नो, सॉरी यू लॉस्ट मनीषा। आपने इसका सही आंसर है मीन, जल्दबाजी कर दी। माध्य को नहीं निकाल पाएंगे। सर आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे मनीषा को कि मतलब किस तरह से क्या होगा? बेटा ये 10th लेवल तक का जो क्वेश्चन है जी, और आपने जो आंसर जो दिया है वो हल्का सा मतलब
सोच के नहीं दिया थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए बेटा, है ना। हाँ, आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है, ये बिलीव है जी, आपको इसका आता है आंसर, लेकिन आपने क्या किया कि हल्का सा थोड़ा जल्दबाजी करके और जी, थोड़ा सा हाँ, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, आई थिंक, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत था, आसान, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मनीषा। ये आगे बहुत कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला इसने, बहुत ही शानदार अद्भुत तरीके से मनीषा ने खेला। मनीषा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। अब हम आपसे कुछ जनरली बातें करना चाहते हैं मनीषा के साथ में, 2 मिनट का समय और लेते हैं। इसका गेम जो है हो चुका है और अभी हमारा आखिरी कंटेस्टेंट जसोदा मंडा, क्लास 12th की छात्रा है, ये हिंदी माध्यम से अध्ययनरत है और बहुत ही होनहार है। जसोदा मंडा आगे के लिए तैयार है, तब तक हम मनीषा के साथ में इसके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करवाते हैं। मनीषा, आप हमारी लाइव क्लासेस शुरू से ले रही हो, कैसा लग रहा है आपको, क्या हेल्प हो रही है इस लाइव क्लासेस के थ्रू, और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे बेटा आप? जी मनीषा, आपके पास हमारी वॉइस आ रही है? मनीषा, सुन पा रही हो आप मुझे? हो सकता है मनीषा का शायद आई थिंक नेटवर्क में कुछ हल्का फुल्का इश्यू आ रहा है सर, तो शायद वो हमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको। ओके, व्यू बाद में लेते हैं। हाँ, व्यू ले लेंगे बाद में, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अगले प्रतिभागी को हम साथ में लेना चाहते हैं। अगला प्रतिभागी जो है हमारा वो है जसोदा मंडा। मनीषा जुड़ गई है, मनीषा का जो है नेट है बराबर आ चुका है और एक बार इसका व्यू ले लेते हैं। तो मनीषा, आपका व्यू जो है, मनीषा अपना वीडियो चालू रखें, अपना आपको व्यूज देने हैं और शायद आपका नेटवर्क नहीं होने की वजह से आप हमें सुन नहीं पा रहे थे। आपका ऑडियो ऑन करें, आपके व्यूज लेने हैं, आपको कैसा महसूस हुआ, किस तरह से आपने हमारे साथ में खेला, तो आपको कैसा लगा। आप हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस की रेगुलर नियमित छात्रा रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ पा रही है, तो आई थिंक इससे कुछ अपन को जानकारी लेनी चाहिए। और ये हमारे जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है? मनीषा, आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहला तो आप अपने लाइव क्लास का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा, और आपको इस कोरोना काल में जो केसिस परिवार के द्वारा आपको जो लाइव क्लासेस दी जा रही है, जिससे आपकी जो स्टडी वो रेगुलर हो रही है, क्या मदद मिल रही है, कितने % मदद मिल रही है, आप इसको सार्थक मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि टीचर के सामने क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। जी, अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से आप मतलब इस क्लास का एंजॉय ले रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है पढ़ाई के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से फायदा हो रहा है। 100% बिल्कुल सही है। तो मतलब अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मनीषा, जैसे आप ऑफलाइन क्लासें हमारे साथ में लेती थी पहले और अभी आप हमारे साथ में ऑनलाइन क्लासें ले रही है, आपको कोई इन दोनों क्लासों में फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं सर, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, मतलब जैसी अपनी ऑफलाइन क्लासें थी उतना ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हम ऑनलाइन का आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको मतलब बराबर इसका बेनिफिट आ रहा है, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा इसके लिए। और अगला क्वेश्चन जो था मेरा, आज हमारे साथ में आपने क्विज शो में आपने पहली बार भाग लिया, तो इस क्विज शो के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से आप इसको व्यक्त करना चाहते हैं? आज हमने हमारे जी नहीं, वो बहुत अच्छा जी जी बिल्कुल सही है। नहीं, आज जो आप हमारे साथ में लाइव शो में आई और ये जो हमारा क्विज शो था लाइव का, इसमें आप जुड़े, आपको आपका ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आपको इस लाइव क्विज में जो आपको अनुभव हुआ, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आज आपको इस क्विज शो जो था इसके बारे में आपको किस तरह से महसूस हुआ और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है और आपने इस लॉकडाउन में हमें से जोड़ा रखा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और अगला जो हमारा प्रतिभागी है वो है जसोदा मंडा। जसोदा मंडा हमारे साथ में अभी लाइव अभी जुड़ी हुई है, तो उसको हम अपने स्क्रीन के ऊपर ले रहे हैं। जसोदा बिल्कुल तैयार हो जाए।
आपका समय शुरू होने वाला है अगले क्वेश्चन के लिए अभी, तो हम जल्दी से आपको साथ में ले रहे हैं। अपना ऑडियो ऑन कर ले बेटा, आपको ऑडियो ऑन कर ले। बिल्कुल जसोदा, आप हमें सुन पा रही हो? यस सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जसोदा, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और केसेस के इस क्विज शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोगों ने देखा कि आप जो बच्चे थे वो खेल रहे थे हमारे साथ में, बहुत ही बढ़िया होशियारी के साथ में खेल रहे थे। और सबसे बढ़िया जो हमारी जो फर्स्ट कंटेस्टेंट थी संगीता खोजा, उसने लगातार 10 प्रश्नों के सही जवाब देकर के अभी तक का उसका रिकॉर्ड बना हुआ है। और अब हमारे साथ में दूसरी जो होनहार छात्रा है, हिंदी मीडियम से थी, ये अपना संगीता खोजा, और जसोदा खोजा भी हमारी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है इस परिवार की। तो आप बहुत होशियारी से खेले बेटा। तैयार हैं जसोदा? बिल्कुल तैयार हैं? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, अभी बहुत ही जल्दी आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या है? 1275, बी 2500, सी 3000, डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। बेटा आर यू श्योर? आपके पास में अभी भी 20 सेकंड का समय है, आपके पास 20 सेकंड का समय है। जसोदा बहुत अच्छे से खेले, बहुत ही शानदार से खेले, आराम से खेले, आराम से खेले। बी किसको लॉक करें? बी को? 2500, ठीक है, इसको लॉक करें। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत ही शानदार तरीके से खेला, बहुत अद्भुत तरीके से खेला। एक बार तो सर रॉन्ग डायरेक्शन, जी रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई थी बेटा। घबराहट नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बोला, मैं सभी प्रतिभागियों को बोलता हूँ कि बिल्कुल दिमाग को शांत रखें, कूल रखें, आराम से सोचें। आपके पास में 60 सेकंड का पूरा समय होता है, और पूरे 60 सेकंड का समय को यूज करें और फिर आराम से आंसर दें। बहुत बढ़िया तरीके से खेला, बहुत ही उम्दा तरीके से खेला। काफी मुश्किल क्वेश्चन था ये, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये मैथमेटिक्स की इतनी फास्ट गणना करना आई थिंक काफी चुनौती वाला कार्य है। और इस बच्चे ने बहुत ही तरीके से इस क्वेश्चन को लेकर के और बहुत बेहतरीन आंसर दिया है। बहुत ही शानदार मनीषा जसोदा, बहुत ही शानदार खेल रही है आप हमारे साथ में, बहुत अद्भुत खेल रही है। अगला क्वेश्चन बहुत होशियारी के साथ में खेलिए, और अगला क्वेश्चन हम आपको जल्दी ही स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं। आप तैयार हैं? यस सर। जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा। अब एक लीप वर्ष में 52 बुधवार आने की क्या प्रायिकता है? एक लीप वर्ष में 52 बुधवार आने की क्या प्रायिकता है? ऑप्शन ए 2/7, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर है? 1/7 बी इसका आंसर है कि इसके अंदर। बेटा आर यू श्योर? अभी भी आपके पास 16 सेकंड है बेटा। टाइम है आपके पास में, इसका सही ढंग से सदुपयोग करें। तो सर 52 बुधवार आने की क्या प्रायिकता है लीप वर्ष में? जी जी बेटा बी लॉक कर रहे हैं। सॉरी, द आंसर इज 1। आंसर इज 1। कोई बात नहीं, इसने काफी दिमाग लगाया, बट आई थिंक कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया इसका कि 1/7 इसने किस हिसाब से कैलकुलेशन कोई की होगी। आई थिंक सर ये क्या है, 10th में एक क्वेश्चन है, हाँ, सर ने हाँ। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था। उसका जी। आंसर 1/7 था, तो इन्होंने उस हिसाब से 1/7 दे दिया। पूरा जी, क्वेश्चन जी। उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं। जी जी
हाँ, मैं यही तो बार बार बच्चों से बोल रहा हूँ कि बच्चों आप जो अपना क्वेश्चन है वो ठीक ढंग से हाँ। खोलें। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला इसने, बहुत ही बढ़िया। आज इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे पास में। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार खेल रहे हैं। इनके लिए हौसला अफजाई के लिए ये है कि आज इन्होंने पहली बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के इस लाइव शो को ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ करके और ये प्रतियोगिता हमारे साथ ये बच्चे कर पा रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ी एक अपने लिए उपलब्धि है, बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसके कुछ विचार वगैरह अपन लेना चाहेंगे थे। इस प्लेटफॉर्म पे आना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ, जसोदा आप हमारे साथ में जुड़े रहें, आपके कुछ विचार वगैरह हम आपके साथ में लेना चाहेंगे। पहले तो आप हमारी जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, डिजिटल क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी लाइव क्लासेस हम केसीएस परिवार की ओर से आपको पिछले जून महीने से दे रहे हैं, तो आपको इसके बारे में आपको क्या फायदा हुआ अभी तक और कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कितनी हेल्प हुई, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? यस सर। हाँ तो मतलब लाइव क्लास में जो हमारी काफी है और जो लाइव क्लास में जो होती रहेगा मैंने बुक देखी थी और टीचर के पढ़ाई लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब की भी हेल्प ली लेकिन कुछ समझ नहीं लगी है। बाद में आपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की तो ऐसा लग रहा है जब क्लास में बैठे बढ़ गया और सेम टीचर से बढ़ने का बहुत फर्क होती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है जी। और ऑनलाइन क्लास करना है और एक बात हम हिंदी मीडियम के लिए पहला हिंदी मीडियम काफी स्कूल होती है उन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं होती है। हम लकी है सारे ताकि हम कल्पना में आए और हमारे ऑनलाइन क्लास होती है और हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नहीं, अभी जो हमारे हिंदी मीडियम से कुछ बच्चे अभी 11th क्लास में, अभी 10th का उनका पेपर हुआ है, तो आप उनके लिए अभी वो 11th में आना चाहेंगे या 12th क्लास में हमारे साथ में अभी वो नहीं है, कोई गांव में है, कुछ मुश्किल में है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कल्पना में आए एक बार क्लास ज्वाइन करके एक बार ज्वाइन करके देखेंगे तो फिर उनको मतलब ये लगेगा कि कल्पना में एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि हम लोग बच्चों से ज्यादा टीचर्स अपना एफर्ट लगाते हैं कि बच्चे को आगे बढ़ पाए और अपने सपनों को पूरा कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मनीष जसोदा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस चीज को बताया। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप पहले हमारे साथ में फिजिकल क्लास लेते थे, आपको टीचर या क्लास रूम में आकर के पढ़ाते थे और अभी अब वही टीचर जो है आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इन दोनों क्लासों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? और हम 8 बजे तक क्लास ज्वाइन कर लेंगे और 3 घंटे के बाद हमारी क्लास खत्म होती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है कि हम उनका रिवीजन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने कि ये तो आपके लिए एक बहुत ही वरदान साबित हो गया है। बच्चे बता रहे थे कि भाई जैसे हमारा यहाँ गांव से आने में और यहाँ से वापस जाने में उनका 1 घंटा 1.5 घंटे का जो टाइम था वो खराब हो रहा था, तो इनका वो टाइम भी बच रहा है और जो उनको जो क्लासें मिल रही है वो फिजिकल क्लास से भी बेहतरीन क्लासें मिल रही है, तो आई थिंक इनको बहुत बढ़िया हेल्प हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जसोदा। आज हमारी कुछ थकान कम हो जाएगी आपके फीडबैक दे करके, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है और इसका जो नतीजा है वो आज आप और हम एक साथ प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आप इस बात को देख पा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आई थिंक सब पार्टिसिपेंट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कैसे इस परिवार सभी क्लासेस के लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था करता है। क्लास नर्सरी से लेकर के 12th तक के सारे बच्चों को हम लाइव क्लासेस में 2 वे कम्युनिकेशन के साथ में बच्चों को हम पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। जैसा कि अभी आप हमारे 5 प्रतिभागी आज हमारे साथ में जुड़े थे, इन 5 प्रतिभागियों ने अपने फीडबैक दिए और
दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कैसे इस परिवार ने 11th और 12th के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी व्यवस्था करके रखी है। तो कोई भी बच्चा यदि किसी कारणवश उसकी क्लास से रुक गई है और वो प्रोग्रेस करना चाहता है तो हमारे को फोन कर सकता है, उसकी हम क्लासें देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल उसकी मदद करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई से जोड़ें, उसका भविष्य संवरें और वो जीवन में जो ऊंचाइयां छूना चाहता है वो छुएं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कोई भी बच्चा इस लाइव क्विज शो में जो हमारे स्कूल का है वो तो हमारे साथ खेल नहीं रहा है, कोई भी और भी बच्चा है जो 10th 11th 12th, क्यों सर? यस सर। 10th और 11th 12th का कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का है चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है, किसी भी मीडियम का बच्चा है, वो हमारे साथ में इस लाइव क्विज शो में भाग ले सकता है, वो हमारे साथ में जुड़ सकता है और वो हमारे साथ में खेल सकता है। इसके लिए हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर शो हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपनी क्लास और पूरी डिटेल जो है वो हमारे साथ में आप शेयर करें, ताकि हम लोग आपको हमारे इस लाइव क्विज शो में आपको सुनहरा मौका देंगे, जिससे आप अपने प्रतिभा का जो है वो परख कर सकते हैं, अपने प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं और बहुत शानदार जो प्लेटफॉर्म है वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। कोई भी बच्चा इन 3 क्लासों में यदि वो वर्तमान में अध्ययनरत है तो वो हमारे साथ में जुड़ सकता है और हमारे साथ में इस लाइव क्विज शो में भाग ले सकता है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपका परिचय करा देता हूं। आप मुकेश सर हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे केसीएस परिवार का ये बहुत ही मजबूत और आधार स्तंभ है। हमारे बच्चों के लिए दिन रात हमारे साथ में जुटे हुए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो मुकेश सर, आप 2 बात बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को? मैं सबसे पहले तो इसके परिवार के सीएमडी करबराम जी ठोलिया जी और राजेंद्र जी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी जो सोच है, इनकी सोच कि आज गांव और ढाणियों में से और गरीब परिवार के बच्चे एक इंजीनियर और डॉक्टर बनने का जो सपना देख रहे हैं वो इनका एक साकार होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस कोरोना काल के अंदर जहां एक तरफ बच्चे इस मतलब ये बहाना बना के स्कूल नहीं खुल रही है तो अपनी पढ़ाई से बहुत दूर है, तो इसलिए इस पढ़ाई से जो बच्चा है वो पढ़ाई से दूर ना रह के इस डिजिटल पैनल को इस प्रकार से मतलब लागू किया है कि गांव की हर प्रत्येक ढाणी में जो घर बैठा जो बच्चा है वो इस पढ़ाई से जुड़े और जुड़कर इस प्रकार से अध्ययन करे ताकि उसको इस मतलब नीट या इंजीनियरिंग या किसी भी क्षेत्र में जाए उसको सफलता जरूर मिलेगी। और साथ ही ये भी इनका जो सपना है कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़े, तो अभिभावक भी ये ध्यान दे कि बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए घर पे। उनको ये बहाना जो है कि भाई हमारे पास मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, तो बच्चों के भविष्य को आप अंधकार में न डाल के इस केसीआई परिवार के साथ जोड़े और केसीआई परिवार की जो लाइव क्लासें हैं वो आप एक बार देखें, विजिट करें और विजिट करने के बाद आप अपना मतलब जो लक्ष्य है वो तय करें। हमारे साथ जो भी हमारी जो टीम है वो इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि आप एक बार अगर हमारे से जुड़ोगे तो आपको एहसास होगा कि सच में कि ये प्रतिभाओं को तराशने का एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर वो ही प्रतिभा तराशी जाएंगी जो मेहनत, लगन और दिन रात जिनका सपना है कि हम आगे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई वैज्ञानिक या कोई टीचर या कुछ भी बने। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। और मैं केसीआई टीम के तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो सपना है, आपकी तो मंजिल है, उस मंजिल तक आप जरूर पहुंचोगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आज हमारे साथ में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के सूत्रधार और मेरे से कंधा मिलाकर के जुड़ने वाले हमारे बहुत ही अति प्रिय सर अरविंद सर भी हमारे साथ में हैं। अरविंद सर अपनी बात रखेंगे। अरविंद सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। आप हमारे साथ में अरविंद सर के साथ आप रूबरू हो रहे हैं। ये फिजिक्स के लेक्चरर हैं और इस पूरी डिजिटल कमांड के साथी भी हैं हमारे और कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। सर
Yes, sir. Thank you, sir, for providing me this platform. Thank And you. मैं KCS परिवार का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस परिवार में आने का मौका मिला। जितने भी दर्शक हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे अभी देख पा रहे हैं, हम लोगों को देख पा रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही अद्भुत प्लेटफॉर्म है। मतलब जो समस्याएं, जिन समस्याओं से हमें रूबरू होना पड़ रहा था, जैसे बारिश आ गई, बस नहीं जा पा रही, कोई हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जो सुविधा है वो नहीं है, लेकिन आज ढाणी में, गांव में, घरों में बैठ करके बच्चे इस कोरोना जैसी महामारी में आराम से, जैसे आप पहले पढ़ते थे, फिजिकल क्लास में जिस तरह से पढ़ते थे, ठीक वैसे ही आप पढ़ पाओगे। जो भी अभी 10th क्लास पास करके 11th क्लास में जाने वाले हैं, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि KCS 11th क्लास इंग्लिश मीडियम और 12th क्लास इंग्लिश मीडियम जो चला रही है वो तो बेहतरीन है ही, और हिंदी मीडियम की भी बहुत ही शानदार बेहतरीन क्लासेस लगाई जा रही है। तो वो एक बार जरूर KCS प्लेटफॉर्म से जुड़ें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अपनी डिटेल्स हमें भेजें। आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लाइन चल रही है उस लाइन पर मोबाइल नंबर देख सकते हैं। उन मोबाइल पर अपनी डिटेल्स, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम एंड जो आपकी क्लास है वो डिटेल्स आप भेजें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप हमारे वहीं बैठे जो यूजर नेम पासवर्ड है या जो तरीका है वो हम आपको बता देंगे। घर बैठे क्लास ले सकते हैं। आप आराम से देखिए, परखिए और फिर फैसला कीजिए कि आपको कौन सी स्कूल ज्वाइन करनी है। देखो अधिकतर होता क्या है, लोग साइंस ले लेते हैं और फिर सोच लेते हैं कि चलो कहीं से करनी है, 11th करनी है। और ज्यादातर मैंने देखा है, मैं खुद गांव से हूँ, मेरा गांव गुटाटी है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि ज्यादातर क्या होता है, 11th क्लास को बहुत लाइटली लेते हैं। स्कूल वाले भी लाइटली लेते हैं और बच्चे तो फिर लाइटली लेना ही है। पर बेटा आप सबको पता होना चाहिए, आगे जो भी, चाहे नीट में जाओ आप, चाहे जेई के लिए जाओ, आपको 11th जो क्लास है वो बहुत ज्यादा वहां पर उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन करते हो तो भी वहां पर 11th का जो मैटर है वो बहुत ज्यादा आता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो कृपाराम जी सर हैं, हमारे CMD सर, उनका पूरा फोकस ये है कि चाहे कोई सी भी क्लास हो, चाहे वो फर्स्ट क्यों ना हो, फर्स्ट क्लास क्यों ना हो, 11th तो बहुत बड़ी बात है, हर क्लास पर वैसा ही फोकस, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। तो जितने भी जो मेरे को जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, आप एक बार जरूर क्लासेस ज्वाइन करके देखिए। आपको डाउट क्लियर होते कि नहीं होते, किस तरह से टीचर का पढ़ाने का तरीका है, हमारी टीम कैसी है, हमें परखिए आप और फिर ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, हम लोग वादा करते हैं, हमारी पूरी KCS टीम आपके सपनों को पूरा करने में लग जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी शायद बच्चों को दी है, ये बहुत उनके काम आएगी। कोई भी बच्चा इस KCS परिवार से जुड़ सकता है और अपना जो भविष्य है वो बेहतरीन कर सकता है। आज सरकार भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि स्कूलें कब खुलेगी और कैसे खुलेगी। हमें तो जो भी कार्य करना है, हम तो शिक्षक है, पढ़ाने का काम है, तो हमने अपना कार्य जो है, अपना जो धर्म है वो बिल्कुल बखूबी निभाया है। और जैसी हम लोगों से आप बच्चों की जो मदद हो पड़ी थी, हमने उसके लिए जैसा प्लेटफॉर्म है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। किसी भी बच्चे को पढ़ाई के मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक KCS परिवार है तब तक आपको हर संभव मदद जारी रहेगी। तो आई थिंक काफी लंबी चर्चा हो गई है और अब हमें इस चर्चा को आज यही विराम देना चाहिए। थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत आभार, प्रेम पूर्वक सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप सब हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए और आपका स्नेह और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।